बलरामपुर में पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए जहां एक तरफ जनपद में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, उसी को देखते हुए सादुल्ला नगर बाजार के सभी व्यापारियों से मास्क लगाने की हिदायत दी और कहा कि कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप लोग बाजार में निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि बलरामपुर जनपद में कोरोना पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, त्योहार को देखते हुए सादुल्ला नगर बाजार में फ्लैग मार्च करते हुए सभी व्यापारी और आने जाने वाले लोगों से मास्क लगाए रहने की हिदायत दी। वहीं सभी व्यापारियों से साबुन से समय समय पर हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर प्रयोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान। बेलदौर प्रखंड के केंजरी पश्चिम पार में बाढ़ का पानी घटा तो है, लेकिन समस्या जस की तस है। बाढ़ के पानी से मोहम्मद हबीब का पुत्र फोचो, मोहम्मद चूना का चौधरा का घर और गिरो पंडित का पुत्र पंकज कुमार और ब्रह्मचारी के घर सहित दर्जनों गरीब के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित परिजनों ने बताया कि अभी तक प्रशासन का एक भी आदमी हम लोगों को देखने नहीं आया। वहीं किशोर साहा ने बताया कि हम लोग अपना मवेशी लेकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन की तरफ से जब आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो फिर मवेशी को कौन देखता है। वहीं रूनी देवी ने बताया हम लोगों के बच्चे कभी कभी भोजन के बगैर ही सो जाते हैं। वहीं बेलदौर सीओ अमित कुमार ने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार के प्रावधान के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता सुमलेश कुमार यादव ने गोगड़ी एसडीओ सुभाष चंद्र मंडल और जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जरना काठी ने छे, कोसी के पानी घुस गेलै, न कोई देखै लावे छे, न राशन पानी मिले छे, कुछो कोई ठिकाना न सरपंचो ने आवे छे देखै ले, भासले की छे, कोसी के पानी ले घर दुआर गेलै, कते रहबै, न कुछो मिले छे हमरा आर के। त क्या नाम है आपका? ममता देवी। पति का नाम? पंकज पंडित। अच्छा, कहाँ घर हुआ? केंजरी पश्चिम पार पूरा दहा गेलिए बाढ़ के पानी। अच्छा, तो अभी तक कोई देखे ले कोनो चीज नहीं मिला सरकार तरफ से? ना कुछो नहीं, कोई चारा आर नहीं आवे छे, भैंसाल भूखल रहे छे हमरा आर के। अच्छा, गरीब के कोई नहीं देखे वाला छे, हमरा डूबे छे मतबर में फायदा ले छे। क्या नाम है आपका? किशोर साहब, केंजरी। घर केंजरी। तो ऐसा है कि हम लोग तो बाढ़ में डूब रहे हैं, कोई दाना न पानी न कोई राशन न पानी, कोई देने वाला है, कोई नहीं देखने वाला नहीं। सरपंच मुखिया अपना झोला भरता है, पब्लिक चाहे जो हो जाए, वोट के टाइम में लड़ाई करता है कि हमको वोट चाहिए, फलना चाहिए। बाबा नाम आपका? मोहम्मद फोचो। घर कहाँ हुआ? केंजरी। घर में छे, घर अति गिर गेलै, ने खाना पानी छे हमरा खाए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिला? नहीं मिला। अच्छा, कहाँ घर हुआ? केंजरी। क्या नाम है आपका? रूना देवी। भाषा छे, देखे छे हमर घर गिर गेलै, हमरा खा अथी खाना आर के नहीं छे व्यवस्था, कोन चीज खेबै, जरना काठी नहीं छे सुखल, बाल बच्चा काने छे खाए नहीं एले, नहीं एले, नहीं मरल मुखिया एले देखे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर सीएमओ के कारनामों को लेकर लापरवाही बरतने पर अन्य समस्याओं को लेकर किसान यूनियन की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए कहा, सीएमओ शाहजहांपुर बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बना देते हैं। आपको बताते चले, सीएमओ की भारी लापरवाही के कारण जनता में आक्रोश है और इसी को लेकर जनता की समस्या को लेकर किसान यूनियन ने जनता के हित के लिए न्याय की मांग की है। एक मामला कटिया टोला निवासी महिला का मामला बताया जा रहा है। बगैर जाँच के महिला को पॉजिटिव बता दिया गया और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया और कई समस्या सीएमओ ऑफिस में लंबित पड़ी है, जिनको लेकर सीएमओ का साफ कहना है कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो पाएगा। किसी की जान मान की समस्या हो, चाहे सुरक्षा डॉक्टरों द्वारा किसी की मौत हो जाए। 2 साथ में ज्ञापन दे चुके हैं। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछा 2 साथ में जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने ज्ञापन ढुलवाया, वहाँ रिकॉर्ड में ही नहीं मिला ज्ञापन चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो हमें तो लग रहा है यहाँ जो भी शिकायत करता है ज्ञापन लेके आते हैं तो कूड़ेदान में वो डाल दिए जाते हैं। उन्हें देखने कार्रवाई तो बहुत दूर की रही, उन्हें देखा ही तक नहीं जाता है, जनता घूमती रहती है। अगर यदि ऐसे ही होता रहा तो किसान
वो वैसे ही मर रहा है और अधिकारी मौज लूट रहे हैं। हम लोग इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। इस बात को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुद्दा उठाएंगे। ऐसे अधिकारी हमें इस जनपद में नहीं चाहिए। और रही बात सीमो की, सीमो साहब खांसी जुकाम बुखार एक आम बात है कि जो कि हमारे पुरानी ये बीमारी चली आ रही है कि वायरस है, और वो खांसी जुकाम बुखार वालों को तो वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसमें उन्हें माल और पैसे का गैम है पूरा की जो कि जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी निर्णय होगा हम उसके लिए सीमो साहब को घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रोड आएंगे, चक्का जाम करेंगे। आज ज्ञापन किसको दिया? आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उन्होंने 4 दिन का समय लिया है। 4 दिन में हम जो भी कार्रवाई होती है हम आपको अवगत कराएंगे। सीमो के खिलाफ? सीमो के खिलाफ। तो शाहजहांपुर इतने भ्रष्ट आए हैं, आज तक ऐसा सीमो अभी तक नहीं आए हैं। जो कि एक उदाहरण जीता जागता ये है कि सीमो शाहजहांपुर ने एक महिला को पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया, जो कि वो कोरोना पॉजिटिव थी ही नहीं। तो ऐसी घोर लापरवाही करते हुए सीएमओ शाहजहांपुर को तुरंत निलंबित किया जाए। अन्यथा अगर निलंबित नहीं होते हैं तो हम 1 सप्ताह के बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं हम अपनी दरी लेके बैठ जाएंगे। मरीज कहाँ का था? मरीज शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, कटिया टोला शाहजहांपुर। धर्मनगरी अयोध्या में अनेकों ऐसे रहस्य हैं कि रहस्यों का पर्दा परत दर परत खुलता रहता है। 1990 के दशक का ऐसा ही एक रहस्य सामने आया है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन पूजन करने आए थे, और आज वही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में आ रहे हैं। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी को अपने कैमरे में कैद करने वाले वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी ने उन्हीं पलों को याद करते हुए बताया कि जब रामलला का दर्शन कर लौटे मुरली मनोहर जोशी ने ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से कराई थी। तो उन्होंने उनसे अकस्मात ही पूछा कि अब आप रामलला के दरबार में कब आएंगे? तो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तब आऊंगा। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी से आपकी कब मुलाकात हुई थी, उनसे क्या बातें हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात जो है 91 में हुई थी, जब वो राम जन्मोत्सव था, और उस समय जो है उनके साथ जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ आए थे। और ये तस्वीर मैंने खींची थी, और उस समय जो राम जन्मोत्सव था, क्योंकि वो उसमें आए थे। आप देख रहे होंगे इस तस्वीरों में माला पहने हुए हैं। ये रामलला का दर्शन करके ही आए थे। तो क्योंकि मैं वहाँ पर फोटोग्राफी करता था, अपना राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था, और प्रेस के लिए, पत्रिकाओं के लिए भी मैं प्रेस फोटोग्राफी करता था। इस तरह से मैंने ये तस्वीर उनकी खींची थी। चूँकि मैंने उनसे कुछ सवाल किया था जो मुझे आज तक याद है। मैंने उनसे पूछा था कि रामलला का आपने दर्शन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैंने अनायास ही पूछ लिया था कि आप दोबारा अयोध्या आप कब आएंगे? तब उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। तो मुझे लगता है कि उनका ये अंदर का संकल्प था, जो 29 वर्ष के बाद अब पूरा करने अयोध्या आ रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त को जो है राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। बेहद खुशी की पल है, और पूरी अयोध्या उनका स्वागत करेगी। लेकिन मैं भी इस स्वागत में आना चाहता हूँ। ट्रस्ट से हमने अपनी आमंत्रण के लिए कहा है, लेकिन मैं उनसे ट्रस्ट आमंत्रण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि 200 लोगों की लिस्ट है, वो बन चुकी है। और इस वजह से मैं काफ़ी निराश हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया है। क्योंकि राम मंदिर में जब खुदाई होती थी, जो भी अवशेष निकलते थे, मैं ही फोटो खींचता था, और मेरे द्वारा ही सारे फोटो जो है न्यायालय में दिए गए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा है कि यही राम मंदिर है। तो मैंने वो भी काम किया है राम जी के लिए। और सीबीआई ने मुझे 2 मुकदमे में गवाह बना दिया। सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और सरकार बनाम पवन पांडे। इस तरीके से मैं 2 मुकदमे में गवाह रहा हूँ। और चूँकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर उनके सामने पेश करूँ कि मेरे ही सामने आपने संकल्प लिया था, और आज संकल्प पूरा करने आप 29 वर्ष के बाद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद जो है अपने वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 वर्ष के बाद अयोध्या आ रहे हैं। रामलला के उसी दरबार में आ रहे हैं जहाँ मैंने तस्वीर खींची थी। तो पूरी अयोध्या संत महन स्वागत अभिनंदन करेगा। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ पर उनका आशीर्वाद लूँ, क्योंकि जो है हमको तो अवतारी पुरुष लगते हैं, क्योंकि वो भगवान राम के रूप में मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने जैसा कहा था वैसे ही करके दिखा रहे हैं।
क्योंकि मेरी इच्छा है, अगर मुझे ट्रस्ट आमंत्रण करता है तो बहुत खुशी होगी, नहीं देता है तो मैं बाहर से ही, जैसे सब लोग टीवी देखेंगे हम भी देखेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया, क्योंकि मैं लंबे वर्षों से 30 वर्षों से मांग कर रहा था, यहाँ कोई मीडिया सेंटर नहीं है, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाने की घोषणा की, जो रामलला के दरबार में ही बगल में ही बन रहा है 1 करोड़ की लागत से। क्योंकि मीडिया कर्मी जब यहाँ आते थे, यहाँ कोई रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी, मैं बड़ा परेशान होता था। मैंने कई सरकारों से कहा, कहीं सुनी नहीं गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे सपने को साकार कर दिया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उनसे भी निवेदन करता हूं, यदि मुझे भी 5 अगस्त के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। अच्छा, चूँकि आप तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत करीब से मंदिर आंदोलन देखा है और संघर्षों को भी देखा है, तो अब चूँकि मंदिर बनने जा रहा है, तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बहुत ही हमारे लिए, क्या सबके लिए, जो भी धरती पर है, सबके लिए बहुत ही बेहद खुशी का क्षण है कि भगवान राम, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव हैं, उनका मंदिर जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में कारण नहीं बन पाया, अब बनने जा रहा है। तो हम सभी उसके साक्षी हो जाएं, और हमने वो साक्ष्य भी न्यायालय को दिए थे, जिससे ये साबित हुआ कि यही राम मंदिर है। तो इसलिए बहुत ही खुशी का पल है, और इस धरती पे सबको एक न एक दिन विदाई लेनी पड़ती है, मैं भी विदाई लूंगा, लेकिन राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये सबसे बड़ी मेरे खुशी की बात। मूरतगंज बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी का कमीशन खोरी का वीडियो वायरल है। खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पटेल पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। अध्यापकों ने बीसीए और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर कमीशनखोरी का वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। अफसरों के साथ सांठगांठ कर अपना स्थानांतरण रुकवा लेते हैं। बताते चलें कि खंड शिक्षा अधिकारी मूरतगंज का ट्रांसफर कई बार हो चुका है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपना ट्रांसफर रुकवा लेते हैं और यहाँ अपनी काली कमाई के लिए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। आलम तो यह है कि यहाँ पर हर काम का रेट फिक्स होता है, जिसकी शिकायत अध्यापकों ने लिखित रूप में एप्लीकेशन में दी है। सरसवा गांव में बना बीआरसी कार्यालय में रात के साय में एक युवक चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल रहा। वहीं के अधिकारियों के द्वारा लिखित तहरीर देने के बाद भी महेवा घाट पुलिस चोरी को अंजाम देने वाले युवक का अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी, जिससे कि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महेवा घाट की पुलिस का नेटवर्क एकदम ही खत्म हो चुका है। रात के साय में बेखौफ तरीके से बीआरसी कार्यालय में एक ही व्यक्ति जाली के ऊपर से कूदकर पहले कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की तार को कट करता है। तार कट करते ही वहां की सामग्रियां उठाना चालू करता है और सामग्री उठाने में चोरी करने वाला युवक सफल हो जाता है और वहां सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो जाती है। बीएसए कार्यालय में क्या घटना घटित हुई थी? हमारे कार्यालय में इसके पूर्व भी तो दिक्कतें आ रही थी, तो ये 25 तारीख को रात 9 बजे एक लड़का है जो ऊपर से भवन से एक जाली लगी हुई जाली को तोड़ करके अंदर आया। अंदर आने के बाद में सीसीटीवी है तो उसमें उसका पूरा चेहरा दिख रहा, उतरते हुए फिर आगे आया। आने के बाद इन्वर्टर के पास पहुंच करके उसने कैमरा वाले और तार हटा दिया। तार हटाने के बाद उसकी फ़ोटो वहीं से बंद हो गई थी, वो हमारे उस पर कैमरे में कैच नहीं हो पाई थी। लेकिन उसने जो किया कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक सामान थे और नेट से संबंधित कुछ सामान थे, कुल मिलाकर 20-22 हज़ार का सामान चोरी किया। उसके बाद सुबह संडे का दिन था, तो हमारे इस समय फ्रीजिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा, तो हमारे ऑपरेटर तो साथी और आ गए कि आज संडे है तो इतना काम करेंगे, भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। तो उन्होंने देखा सारा, तो उसके बाद बताया, देखा वीडियो में सारी बातें निकल आई। और ये लड़का इसके पूर्व भी चोरी हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हुई थी, जिसमें से सोलर सिस्टम का 12 बैटरी खोल ली गई थी। और इसके पहले से इसे यहाँ पर चोरी हुई थी, जिसमें इन्वर्टर भी उठा ले गए थे, हमारा एक बैटरी भी चली गई थी, जिसकी भी तहरीर हमने उस समय भी दे दिया था थाने में, फिर भी कोई पकड़ में नहीं आया था। अब की बार भी हमने तहरीर दे दिया पुलिस चौकी पर, CMJ पे। और उसके बाद में और उस लड़के का भी शिनाख्त हम लोगों ने कर लिया था कि कौन है, कैसे है, उसका नाम सहित हमने दे दिया है। नामजद हमने रिपोर्ट करा दी थाने में, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई की सूचना नहीं हुई। आपका नाम? मिथिलेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सरपंच।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी जानचट शकील अहमद के एक्शन पर थाना प्रभारी मीरापुर एजेंसी में टीम की शांति व्यवस्था देख रहे हैं। कोई संगीन वाहन व्यक्ति की चेकिंग में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिकंदरपुर के जंगल में एक खेत में कोई व्यक्ति तमंचे की फैक्ट्री चला रहा है। गांव निवासी अफजाल पुत्र हसन थाने का टॉप 10 अपराधी है। सूचना पर पुलिस ने बताए स्थान पर दबिश देकर मुठभेड़ के बाद मौके से अफजाल को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से एक बंदूक 12 बोर, 2 तमंचे 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस, 3 मस्कट 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 1 तमंचा अधवनाप 315 बोर, 4 तमंचों की बॉडी, तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। तमंचे की फैक्ट्री जो है बना रहा है, तमंचे बना रहा है। 10 उसको साथ में लेकर दबिश जारी है, वहाँ पे जो है भारी मात्रा में असलहे और असलहे बरामद हुए। अभियुक्त अफजाल इसके विरुद्ध जो पता किया, इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया। लगभग इसमें 17 से अधिक मुकदमे दर्ज है और ये सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मीरापुर थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक है और ये हिस्ट्री शीटर भी है और ये लगातार इसकी सूचना मिली थी कि ये फैक्ट्री बना रहा है। आज उसमें बड़ी सफलता मिली, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा। सर कितना मुकदमा है इसके ऊपर? 17 मुकदमे। कोई नाम है सर इसके ऊपर? नहीं, नाम नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर 2 अलग अलग स्थानों पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कर मामले की जांच में जुट गई है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र की है, जहां पहली डेड बॉडी जलालपुर बोरियो गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है, जबकि दूसरी डेड बॉडी रोही गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है। दोनों डेड बॉडी के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाबत एडिशनल एसपी समर बहादुर ने बताया कि प्राइमरी जांच के दौरान मामूली विवाद के चलते सुसाइड की बात सामने आ रही है, फिर भी मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक पे 2 लाशें मिली हैं, उनमें के बीच में दूरी करीब 2 किलोमीटर की है और 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ आया था सरायपुर थाना क्षेत्र से और एक व्यक्ति यहीं भरवारी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, थाना कोखराज का। पहला व्यक्ति बताया जा रहा है कि शराब पीता था और वो बता रहा कल कुछ झगड़ा हुआ था, उसने कहा था कि आज ये कहानी खत्म कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आया था अपनी बहन के और घर से कह के निकला था कि घर वापस जा रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हॉट टच की बात आई थी, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं थी। इसकी जाँच हो रही है, जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो सरायगिल का लड़का था उसके हाथ में उसका नाम पता पूरा लिखा था। ये बात कुछ समझ नहीं, ये नाम पता मोबाइल नंबर वो सब लिखा था। तो अब हो सकता है उसने अपना ऐसा मूड बनाया हो, सुसाइड करेंगे तो कम से कम घर वालों को सूचना मिल जाए, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर कोई उसके साथ गलत बात हुई है, कोई और घटना हुई है तो उसके कार्रवाई करेंगे। लाश देख कर अगर ऐसा नहीं लगता है कि सुसाइड जैसा, क्योंकि केवल सिर पर है। अब जो मेरे पास फोटो है उसमें बुरी तरह हाथ भी जख्मी है और सर पे बहुत बुरी तरह चोट है। अमूमन वैसी चोटें नहीं आती हैं, फिर भी अगर कोई बात प्रकाश में आएगी, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारी भी गांव का एक ही हिस्सा दिखाकर स्वच्छता अभियान की दुहाई दे रहे हैं। जमीनी हकीकत की ओर अधिकारी जा रहे हैं, न ग्राम प्रधान और न ही नोडल अधिकारी का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। गांव के अधिकतर हिस्सों में व्याप्त गंदगी नोडल अधिकारियों को गांव की हकीकत जानने के लिए अपने तरीके से करनी होगी। जांच ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा घुमाए गए रास्तों से गंदगी का पता नहीं चल सका। जनपद कौशाम्बी के विकासखंड मंजनपुर अंतर्गत टेवा गांव में आज नोडल अधिकारी आए और जांच करके चले गए, जबकि जमीनी हकीकत नोडल अधिकारी को मालूम ही नहीं है। टेवा गांव के 3 हिस्सों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों के ऊपर गंदा पानी और नालियां चौक हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आंगनबाड़ी संचालिका गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं वितरण करती। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हो गए और पोषाहार उनको नहीं दिया गया। आशा बहनों का कहना है कि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेवा में न ही सफाई कर्मी नियुक्त है और न ही पानी पीने की व्यवस्था है। क्या समस्या है आपकी?
हाँ हमें पनीर न दे न कुछ न जौन चीज है पैसों नहीं देते हैं। आंगनबाड़ी से? हाँ। क्या नाम है आपका? मीना। गांव कौन सा है? सेवा। विकास खंड तहसील मंजन। कल हम खोल के कहा तो कहा नहीं आवा तो कहाँ से तुम्हें दे? क्या नहीं आता? पनीर पोषाहार। सब घी क्या नहीं देते? देख नहीं बता दें फिर नाव लिख लिया तब न दे हैं उनका। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि मजरा टेंट सालमाबाद के मीरापुर गांव में जो लोग रहते हैं वो रास्ते में ही जानवर बांधते हैं। जो खरिंजा है उससे कोई गुजर नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हम जब भी विजिट करने में एक आशा संगनी हूँ, जब भी मैं विजिट करने जाती हूँ देवरा गांव में इतनी गंदी सड़क है कि वहाँ नालियाँ भी नहीं, नालियाँ जितना भी है पूरा रास्ते में ही बहती है। ग्राम प्रधान क्या करते हैं? ग्राम प्रधान क्या करते हैं? कोई सुनवाई नहीं करते। ग्राम प्रधान से शिकायत किया गया आपको? सब देखते, सब डीएम तक भी वहाँ जा चुके, देख चुके, कोई वो नहीं होती। गांव कौन सा है? देवरा। तहसील मंझनपुर। विकास खंड मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ललिता देवी।